जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के साथ राजेश कुमार। आज एक बड़े अहम मुद्दे पर बात मैं रखने वाला हूं और आज सीधा सवाल देश के प्रधानमंत्री मोदी से होगा। वो प्रधानमंत्री मोदी जो अपने 56 इंच की बात करते हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी जो पाकिस्तान से बदले की बात करते हैं। आज एक ऐसी सच्चाई आपके सामने लाऊंगा जहां आप समझ पाएंगे कि इस देश में नेताओं के लिए नेतागिरी राजनीति बड़ी है, जवान और जवानों के परिवार बड़े नहीं हैं, उनकी शहादत बड़ी नहीं है। यह सवाल दोस्तों उस वक्त जिस वक्त 15 दिन के अंदर हम 10 जवानों को खो चुके हैं, लेकिन सत्ता में खामोशी है, चुप्पी है। इवन तक जो 56 इंच के सीने की बात करते थे वो एक ट्वीट करके खुश नहीं है। आज फौजी बोलेगा, कड़ा बोलेगा, सख्त बोलेगा और उम्मीद करेगा कि आप अंत तक सुनेंगे, क्योंकि सवाल और आंकड़े कुछ ऐसे हैं जो शायद आपकी आंखें खोल के रख देंगे कि इस देश के नेता वाकई में फौजियों को सोचते क्या है। दोस्तों, जब तक बीजेपी सत्ता में नहीं थी, 2014 से पहले कहा जाता था कि एक के बदले 10 सर लाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आए, कहा कि 56 इंच का सीना है, हम पाकिस्तान को वो सबक सिखाएंगे जो उसकी पुश्तें याद रखेगी। उड़ी हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक किया, तारीफ आपकी। पुलवामा हुआ, आपने उसके बाद एयर स्ट्राइक किया बालाकोट पे, सैल्यूट उसके लिए। लेकिन 2019 के बाद से दोस्तों हकीकत यह है कि 5 साल में हम पिछले 5 साल में 200 के आसपास हम अपने जवान खो चुके हैं और एक चुप्पी है सत्ता में। और इस सवाल इसलिए दोस्तों उठ रहा है, साल दर साल आंकड़े भी मैं आपको दूंगा 2019 के बाद से ही, और कितने ऑपरेशन की इजाजत प्रधानमंत्री मोदी ने दी है, कितने की नहीं दी है, वो भी आज क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, आपने पुंछ राजौरी देखा होगा किस प्रकार से पुंछ में आतंकी हमला होता है, हमारे 5 जवान शहीद हो जाते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी एक भी ट्वीट नहीं करते हैं दोस्तों, बयान तो दूर है देने की बात। इतना ही नहीं, कल जो है एक बार फिर से राजौरी में हमारे 5 जवान शहीद हो जाते हैं, एक भी ट्वीट नहीं करते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी हैं कहां, पता है आपको? कर्नाटक में बिजी हैं बीजेपी के लिए वोट मांगने के लिए कि बीजेपी की सत्ता बन जाए। क्या किसी राज्य का चुनाव इस देश की सत्ता के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, इस देश के जवानों से बड़ा हो सकता है? उनकी शहादत से बड़ा हो सकता है? सवाल ये पूछना होगा आपको दोस्तों, क्योंकि वो 5 शहीद नहीं हुए हैं, पीछे उनके परिवार भी शहीद हुए हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री चुनाव में बिजी हैं, प्रचार कर रहे हैं, बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं। क्या एक चुनाव जीतना इतना अहम हो सकता है, या आपका प्रचार इतना अहम हो सकता है कि आप 10 जवान खो दें और एक ट्वीट न करें? सवाल उठते हैं दोस्तों। कुछ आंकड़े मैं आपको दे रहा हूं, उसके बाद में फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। इस देश के नेताओं को कोई फर्क आपकी शहादत का नहीं पड़ता है। समझिए, कुछ आंकड़े आपके लिए जो जानना बहुत जरूरी है कि 56 इंच के सीने की जो सच्चाई मैं आपके सामने आज आंकड़ों के जरिए रखने वाला हूं, आप चीजों को समझिए। मैं 2019 की बात कर रहा हूं, आफ्टर पुलवामा 2019 में 80 जवान हमारे शहीद हुए थे 2019 में। कितनों का बदला ले लिया आपने? और नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया? कहां गई वो आपकी लाल आंखें? कहां गया वो आपका 56 इंच का सीना? कहां गया वो आपका एक के बदले 10 सर लाने का वादा? 2020 में 62 जवान हमारे शहीद हुए थे दोस्तों। 2020 की बात मैं कर रहा हूं। 62 जवान 2020 में शहादत को प्राप्त करते हैं। 2021 में अगर हम आ जाते हैं तो 2021 में 42 जवान शहीद होते हैं। 2022 में अगर आ जाते हैं तो 31 जवान शहीद होते हैं। 2023 में अभी तक हम 15 के आसपास जवान खो चुके हैं दोस्तों। सवाल शहादत का है दोस्तों, क्योंकि इससे बड़ी कुर्बानी देश के लिए नहीं हो सकती है जो इस वक्त हमारे फौजी वीर जवान इस देश के लिए दे रहे हैं।
लेकिन सवाल इस बात का है कि जिन्हें देश संभालना है वो इस वक्त सीधे तौर पे जो है वोट मांग रहे हैं। जिन्हें बात करनी है, जो बोलते थे कि हम बदला लेंगे, हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, वो एक ट्वीट तक नहीं कर रहे हैं। हैरानगी की बात है। समझ नहीं आता क्या बोले इस देश में। चुनाव, ऐसा लगता है कि कभी कभी इस देश में चुनाव जीतना ही सर्वोपरि है। यानी कि अगर आपने किसी स्टेट में सरकार बना ली, आपने किसी स्टेट में चुनाव जीत लिया, तो समझिए ना जाने आपने कितना बड़ा काम कर दिया। क्या सब कुछ यही मायने रखता है? जो जवान सीमा के ऊपर खड़ा था इस देश की सुरक्षा के लिए, वो शहीद हो जाता है, क्या उसकी शहादत मायने नहीं रखती है? क्या पीछे जो परिवार छूट जाते हैं, जो 6 महीने के, 8 महीने के, 10 महीने के बच्चे, विधवाएं छूट जाती हैं, मां बाप बूढ़े छूट जाते हैं, क्या वो मायने नहीं रखते हैं? और क्या वाकई में कोई चुनाव में इतना व्यस्त हो सकता है कि उसके पास एक ट्वीट करने का वक्त नहीं हो? क्या चुनाव के वक्त कोई इतना बिजी हो सकता है कि बजरंगबली से लेकर हनुमान चालीसा से लेकर केरला स्टोरी तक बात कर ली जाए, लेकिन शहीद जवानों की बात ना की जाए? क्या 2 मिनट का मौन आपकी रैली में नहीं हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी, उन शहीदों के लिए जिन्होंने अपनी जान इस देश के लिए गंवाई है? आपके सामने ही आप कर्नाटका में चुनाव प्रचार करते रहे, 10 जवान शहीद हो गए। हैरानगी की बात है आपकी खामोशी पर। क्यों आप खामोशी ओढ़ लेते हैं? OROP के लिए जवान जब जंतर मंतर पे उतरे, सड़कों पे उतरे, आपने खामोशी बरत ली। आज देश का पहलवान जो है, जो इस देश के लिए गोल्ड मेडल से लेके ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम में मेडल लेकर आया है, वो धरने पे बैठा है और आप चुप हैं। जिन बेटियों की सुरक्षा की आप बात करते हैं, जिन बेटियों को न्याय दिलाने की बात करते हैं, वो ही बेटियां आपके एक सांसद के ऊपर, आपके एक मंत्री के ऊपर आरोप लगा रही हैं, लेकिन आप चुप हैं। क्या सिर्फ चुनाव जीतना ही सबसे बड़ा मकसद है? अगर आप कर्नाटक में सरकार बना लेंगे, कर्नाटक में चुनाव जीत जाएंगे, तो क्या वही सब कुछ होगा? क्या इन बेटियों के आंसू कोई मायने नहीं रखते हैं? क्या शहीद परिवारों के आंसू कोई मायने नहीं रखते हैं? सिर्फ चुनाव जीतना ही मायने रखता है? दोस्तों, कुछ सवाल बहुत जरूरी होते हैं पूछना, कड़े सवाल पूछना बहुत जरूरी होते हैं, जो इस देश का जो गोदी मीडिया है वो नहीं करता है। सवाल बहुत अहम है दोस्तों कि जब 10 जवान शहीद हो जाएं और आप चुनाव प्रचार में रहें और उन्हीं जवानों के ऊपर अगर आपने उनकी शहादत के ऊपर वोट मांग के अगर आपने सरकार बनाई है दोस्तों, तो सवाल उठते हैं। याद करना होगा प्रधानमंत्री मोदी का वो आपको बयान जो आफ्टर पुलवामा उन्होंने दिया था कि पुलवामा का पहला वोट बीजेपी को जाएगा, प्रधानमंत्री मोदी के खाते में जाएगा कि नहीं जाएगा। इसलिए मैंने सवाल उठाया है दोस्तों। वीडियो कोई जरूरत नहीं है कि आप कमेंट करिएगा, कमेंट करके राय दीजिएगा, लाइक मत करिए आप बेशक, लेकिन शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये सवाल एक फौजी का है, ये दर्द एक फौजी का है और एक गुस्सा भी एक फौजी का है।